हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का क्वेश्चन होगा 1560 ए डिसलाइक्स ऑफ द थ्री। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई है, एक नाम है किसी का दिया हुआ है, पॉलीकार्प। ठीक है, पॉलीकार्प डजंट लाइक इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, पॉलीकार्प को ऐसे नंबर पसंद नहीं है जो डिविजिबल बाई थ्री हो, यानी थ्री का मल्टीपल्स, 3, 6, 12, 15, 18, 21 डॉट 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 अप टू जितना रहेगा थ्री का मल्टीपल्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ उसका कि उसको थ्री का मल्टीपल वाला पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ उसका, और एंड विथ डिजिट थ्री इन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसको मल्टीपल वाले थ्री पसंद नहीं, और उसको कोई नंबर अगर का कोई किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर थ्री है, जैसे 13, 23, 33, उसको ये सब नंबर भी नहीं पसंद है। ठीक है, डजेंट लाइक्स। तो मल्टीपल्स ऑफ थ्री के बाद तो नंबर एंडिंग विथ थ्री उसको वो भी पसंद नहीं। ठीक है, 3, 13, 23, 33, 43, 53। ठीक है, आपको डॉट 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 जितना कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीकार्प, यानी जो के बारे में बात हो रही है, starts to write out positive integers greater than zero। ठीक है, which he likes। अच्छा, मतलब कि जो नंबर उसको पसंद नहीं, वो नंबर वो नहीं लिखेगा। तो वो क्या करता है, अपना एक पॉजिटिव नंबर्स का एक लाइन, एक लिस्ट बना लेता है। ठीक है, तो लिस्ट में क्या करता है, वो जितने भी थ्री, जो मल्टीपल्स ऑफ थ्री और जिसका यूनिट प्लेस पे थ्री है, उसको वो स्किप करता है। ठीक है, तो जैसे 1, 2, थ्री को स्किप कर दिया, 4, 4 को लिया। ठीक है, 5, 5 को लिया, 6 को स्किप कर दिया क्योंकि 6 मल्टीपल ऑफ थ्री हो रहा है। 7 गया, 8, 9 को स्किप किया क्योंकि 9 मल्टीपल ऑफ थ्री हुआ। ठीक है, उसके बाद 10, 11, 12 को स्किप किया क्योंकि 12 मल्टीपल्स ऑफ थ्री में आता है। ठीक है, फिर 13, 13 को इसलिए स्किप किया क्योंकि वो लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट का जो यूनिट वाला डिजिट है वो थ्री है, इसलिए उसको भी स्किप किया। ठीक है, उसके बाद 14, 16 अप टू के केथ एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक, तो एक केथ एलिमेंट क्या है ज़रा देखते हैं। द एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम वन। ठीक है, ये मेंशन कर दिया कि इसका जो नंबरिंग सिस्टम है ये जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि द इनपुट, यानी जो फर्स्ट लाइन इनपुट होगा वो एक टेस्ट केस होगा। टेस्ट केस एक से लेके द फर्स्ट लाइन कंटेंट्स वन इंटीजर टी, जो वन से लेके 100 तक हो सकता है, कोई भी एक नंबर 1 से 100 हो सकता है। उसके बाद द टेस्ट केस केसेस फॉलो। अच्छा, उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू लेना है जो कि के से डिनोट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका रेंज दिया हुआ है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, ये मतलब एक सीक्वेंस होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक सीक्वेंस जाएगा 1000 तक। ठीक है, ये 1000 तक जाएगा। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि यह मेंशन किया हुआ है कि फॉर ईच टेस्ट केस, हर टेस्ट केस के लिए आउटपुट इन अ सेपरेट वन इंटीजर x। ठीक है, द kth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस दैट वाज रिटन आउट बाय पॉलीकार्प। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन का ये कहना है कि, तो मिटा देते थोड़ा सा। क्वेश्चन का ये कहना है कि ये जो हम लोग आउटपुट, ये तो पहला वाला हम लोग का आउट, ये हुआ इनपुट लिया हम लोग टेस्ट केस, कितना टेस्ट केस ले रहे हैं, या जैसे 10 ले रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं 10 टेस्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हुआ टेस्ट केस टी का वैल्यू हम लोग लिए हैं 10। इसके बाद ये जो
10 टेस्ट केस ले रहे हैं, इसके अंदर हम लोग हर बार k का वैल्यू एज अ लूप चलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे k का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, 1 लिया तो आउटपुट में 1 आया, ठीक है। उसके बाद k का वैल्यू नेक्स्ट में 2 लिया, ठीक है, उसमें भी आउटपुट हम लोग का कितना आया, 2 ही आया। थर्ड वाला है, थर्ड जैसे k का वैल्यू जैसे ही 3 लिए तो अब हम लोग का आउटपुट 4 आया, ठीक है। 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो खुद का ये जो एक लिस्ट बनाया नंबर का, इसमें ये साफ लिख दिया है कि उसको जो मल्टीपल्स ऑफ 3 और नंबर्स या डिजिट्स, डिजिट्स नहीं नंबर्स, जिसका यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तो वो उस लिस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि एक हम लोग को पहले से एक लिस्ट बनाना होगा 1 से लेके 1 से लेके 1000 तक का, ठीक है। 1 से लेके 1000 तक का एक लिस्ट बनाना होगा, और लिस्ट में हम लोग को क्या करना होगा कि हर नंबर के साथ कौन सा पॉलीकार्प नंबर जो उसको पसंद है वो नंबर कौन सा रहेगा, उसको एक लिस्ट में हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे एक हम लोग एरे लेंगे, एरे में उसका हर एक एलिमेंट उसके साथ स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे थोड़ा बताते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ए का वैल्यू मान लेते हैं 1 हुआ, ठीक है, 1 हुआ। तो हम लोग का जैसे ये तो सीरियल नंबर जाएगा 1 से लेके 1000 तक का, ठीक है, ये इसलिए हम लोग उसको के से डिनोट किए हैं जो। तो पॉलीकार्प नंबर क्या होगा कि ये हम लोग चेक करेंगे, जैसे ये जो 1 है, ठीक है, पॉलीकार्प नंबर, ये दो चीज़ हो रहा है हम लोग के यहाँ पे, एक जो के का पोजीशन, ठीक है, के यानी जो सीरियल नंबर 1000 जा रहा है, और एक जो हम लोग पॉलीकार्प को जो नंबर पसंद है वो एक नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग 1 से स्टार्ट किए, ठीक है, 1 से स्टार्ट किए हैं। 1 को पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, 1 को चेक करेंगे क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 3 में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में नहीं आता है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन, मतलब कि ये 3 से मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और क्या ये इसका लास्ट डिजिट 3 है, नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग इसको पहला वाला एरे का पहला वाला में स्टोर कर देंगे, ठीक है, पहला वाला पोजीशन में ये हम लोग रख लिए एक। क्योंकि उसको देखिए उसका क्या है कि उसको वो नंबर पसंद है जो 3 से मल्टीपल ना हो, और अ, और जिसका एंडिंग का डिजिट 3 ना हो, ठीक है। तो 1 तो दोनों कंडीशन का ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशन जैसे फॉल्स हुआ तो हम लोग इसको ए जीरो वाला पोजीशन पे इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया 1 के लिए, के का वैल्यू जब हम लोग 1 लिए थे, ठीक है, और हम लोग का नंबर जो चेक कर रहे थे नंबर 1 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखें कि हम लोग का दोनों ये ओके हो गया, और इसको हम लोग ए जीरो वाला पोजीशन पे इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पोजीशन यानी A1 के लिए जाएंगे, A1 के लिए जाएंगे। तो अब हम लोग क्या k का वैल्यू 2 लिए हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग n का वैल्यू को भी बढ़ाएंगे, n का वैल्यू 2, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये 3 से मल्टीपल है, नहीं है। क्या इसका लास्ट डिजिट 3 है, नहीं है। मतलब कि ये कंडीशन भी फॉल्स हो रहा है दोनों का, ठीक है। तो कंडीशन जैसे फॉल्स हो रहा है इसको हम लोग A1 में स्टोर करके रख देंगे, ठीक है, इस पोजीशन में इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि k का वैल्यू जैसे 2 से 3 हो गया, ठीक है, 3 जैसे हुआ, और हम लोग का n का वैल्यू इससे पहले 2 था, ठीक है, n का वैल्यू 2 था। अब 2 से हम लोग इसको 3 में लिए, ठीक है। तो पहले अभी इसको हमको चेक करेंगे क्या ये 3 का मल्टीपल है। तो देखते हैं कि ये तो 3 का मल्टीपल है, तो उसको तो 3 का मल्टीपल पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग A2 में अभी नहीं रखेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो रहा है तो हमें तो 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए। अब n का वैल्यू एक काम करेंगे कि 3 के बदले अब नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे, नेक्स्ट वाला नंबर होगा 4, ठीक है, या 4 लिए, 4 जैसे लिए इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये 3 का मल्टीपल है। तो देखते हैं कि ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये पहला कंडीशन मैच हो रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा चेक करना क्या इसका यूनिट प्लेस में 3 है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि
इस पॉलीकार्प को ये नंबर पसंद है, ठीक है। तो ये नंबर पसंद है तो उसको हम लोग A2 में स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये के क्या एक्चुअली एक्चुअली ये एक तरह का इंडेक्सिंग जैसा नंबर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये 3 का हो गया, अब हम लोग के का वैल्यू 4 करेंगे, ठीक है। 4 के लिए हम लोग एरे का कौन सा पोजिशन ले रहे हैं, A3 ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग का n का 4 का हो गया, n4 चेकिंग हो गया, अब n का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे, ठीक है। 5 लेके हम लोग चेक करेंगे क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। क्या इसका लास्ट डिजिट 3 है, नहीं है। तो पॉलीकार्प को ये भी नंबर उसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नंबर उसको A3 वाला पोजिशन पे, जिसका इंडेक्सिंग के का वैल्यू 4 है, इसको हम लोग A3 में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, के का वैल्यू होगा 5, ठीक है। के का वैल्यू 5 हुआ, और के का वैल्यू 5 के लिए हम लोग कौन सा एरे का पोजीशन ले रहे हैं, A4 का, जो नेक्स्ट वाला उसका हो, ठीक है। हम लोग का n का वैल्यू 5 हो गया। अब n का वैल्यू हम लोग 6 का चेक करेंगे, ठीक है। 5 तक का तो हो गया, अब हम लोग 6 का चेक करेंगे, क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। हाँ, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है तब तो इसको हम लोग रख नहीं सकते, ठीक है। इसको हम लोग स्किप करेंगे, इसका अगला नंबर लेंगे, ठीक है, 7। क्या 7 मल्टीपल्स ऑफ 3 है, नहीं है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं है, तो इसको तो हम लोग क्या इसका लास्ट डिजिट 3 है, नहीं है। नहीं है तो इसको हम लोग, मतलब पॉलीकार्प के लिए कंडीशन ठीक है, उसको ये नंबर में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग स्टोर करेंगे A4 में, जो कि के का वैल्यू जहाँ 5 है, ठीक है। इसलिए हम लोग 7 को स्टोर किए A4 में, ठीक है। इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। एक केस ले लेते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे जब के का वैल्यू हम लोग 9 ले रहे हैं, ठीक है। के का वैल्यू जब 9 ले रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर को स्किप हुआ है, जैसे 12, ठीक है। 12 नंबर स्किप हुआ है, एन का वैल्यू जब 12 हो रहा है, ठीक है। एन का वैल्यू जैसे 12 हो रहा है, तो ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में आ जा रहे हैं, 3 का मल्टीपल में आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। तो n जब ये k का वैल्यू 9 में नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग एक नंबर आगे बढ़ाएंगे, इसका आगे वाला नंबर चेक करेंगे। आगे वाला नंबर देखते हैं कि ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस में तो 3 है, और उसका कंडीशन ये था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, और उसका यूनिट प्लेस में भी 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो देख रहे हैं कि पॉलीकार्प का कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, उसको ये नंबर पसंद नहीं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर होगा 14। 14 चेक करें, क्या 3 का मल्टीपल है, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। क्या इसका लास्ट यूनिट प्लेस में 3 है, यूनिट प्लेस में 3 नहीं है, तो ये क्या करेंगे, पॉलीकार्प को ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। ये नंबर को हम लोग K9 वाला जो है, K9 के पोजिशन इंडेक्सिंग वाला जो एरे है, K9 का में कौन है, A8 है, ठीक है। A8 वाला पोजिशन, 8 नहीं, हाँ 8 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरह का हम लोग एरे में एक एरे लेंगे जिसका साइज A का, जिसका साइज 100 तक जाएगा, ठीक है। इन टाइप एरे ले लेंगे जिसका साइज A100 रहेगा, और A100 बोल रहे 1000 ले रहे हैं, ठीक है। क्यों 1000 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ के का जो साइज है 1000 तक ही जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू यानी 1000 भी मेंशन होगा, 1 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, सिंपली पहले इसका हेडर फाइल दे देते हैं, नेम स्पेस दे देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि एरे लेंगे, ठीक है। एक एरे लिए जिसका साइज 100 रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या चाहिए कि अब हम लोग को इसमें करना ये है कि लूप चलाएंगे, ठीक है, एक लूप चलाएंगे। लूप में क्या करना है, फॉर लूप लेते हैं, ठीक है।
और हम लोग को क्या करना है कि हम्म, ये एरेस जितने भी एरे हैं, एरे यहाँ जैसे यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये नंबरिंग जो हम लोग ले रहे हैं पॉलीकार्प का नंबर, ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट एन, एन करके, एक सेकेंड, हम लोग को और क्या चाहिए रहेगा, एन का तो हम लोग यहीं ले सकते हैं, फॉर इंट एन यहीं ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। यानी वन इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग नंबर का कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं चेकिंग के लिए, ये हम लोग वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एन का वैल्यू हम लोग वन से स्टार्ट किए। इसके बाद ये नंबर कहाँ तक जाएगा, जाएगा ये 1000 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो केथ वाला वैल्यू है, ठीक है, केथ वाला वैल्यू, इसका वैल्यू एक्चुअली हम लोग का 1000 जा रहा है ना, इसका वैल्यू हम लोग 1000 जा रहा है। तो ये केथ के लिए हम लोग एक और एक तो वेरिएबल लेना होगा, इंट आई करके एक तो ले लेते हैं जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसको ए ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल उसका एलिमेंट्स अगर 1000 होगा, तो ए ज़ीरो से इसका लास्ट एलिमेंट होगा ए 999, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसका स्टार्टिंग है ए ज़ीरो से, ठीक है, ए ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट वाला एलिमेंट ए 999 हुआ, ठीक है, जो कि 1000 वाला। तो ये तो हो गया। अब कहाँ तक ये, अच्छा हाँ, एन का वैल्यू हम लोग जो नंबर वाला वैल्यू हम लोग एन वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग को इसका जो लूप चलेगा, ये कितना दूर तक चलेगा, अप टू 1000 तक, ठीक है। 1000 अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो होगा लेस देन 1000, ठीक है, हम लोग 1000 को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू आई लेस देन 1000 रखेंगे, ठीक है, और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करते जाएंगे उसको हर बार, ठीक है। आई यहाँ आई मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे एन मेंशन कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हर बार हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉलीकार्प का जो नंबर है इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि अगर एन, ठीक है, एन नॉट इक्वल एम परसेंट थ्री, यानी एन, एम परसेंट बोल रहे हैं, एन मॉडुलो थ्री अगर नॉट इक्वल टू है ज़ीरो से, ज़ीरो से इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग एन, जैसे कोई नंबर है जैसे सिक्स, ठीक है, सिक्स, तो एन का वैल्यू अगर मान लेते हैं, एन का वैल्यू जैसे मान लेते हैं सिक्स है, ठीक है, यानी सिक्स डिवाइड बाई थ्री, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है किसी भी नंबर का, जैसे ये सिक्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई थ्री कर रहे हैं, तो थ्री टू ज़र सिक्स हुआ, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है मतलब ये इसका मल्टीपल है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। एंड एन मॉड्यूलो 10 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर अगर मल्टीपल नहीं है, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि उसको जो थ्री से डिवाइड भी नहीं होता और उसका लास्ट वाला डिजिट भी थ्री नहीं होता है, ठीक है, हम लोग को वो नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, जो जैसे जैसे वन क्या है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं फाइव, फाइव, ठीक है, क्या ये थ्री का मल्टीपल हो रहा है, ये थ्री का मल्टीपल तो नहीं हो रहा है, क्या इसका लास्ट डिजिट थ्री से
बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो मतलब तो हम लोग को यही नंबर चाहिए। इसीलिए हम लोग चेक करेंगे हर बार कि अगर क्या इसमें से अगर दोनों मैच करता है, ठीक है, दोनों मैच करता है, तभी हम लोग उसको ये एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है, एरे के पोजीशन पे। तो क्या करते हैं, जैसे मैच ये दोनों कंडीशन जैसे ही सही हो जाता है, कंडीशन अगर सही हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ये जो एरे लिए थे, ठीक है, एरे का ith पोजीशन पे हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। ith पोजीशन पे n का वैल्यू जो हम लोग चेक कर रहे हैं उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग i का प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अब समझाते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ n का वैल्यू 1, यानी ये n पॉलीकार्प नंबर 1 लिए, ठीक है, 1 लिए हैं। कंडीशन हम लोग चेक करते हैं क्या ये लेस देन 1000। एक और चीज़ n का वैल्यू 1 लिए हैं और इंडेक्सिंग i 0, यानी हम लोग समझ के चल रहे हैं कि i 0 यानी इसका ये वाला इंडेक्सिंग का ले रहे हैं, ठीक है, एरे का पोजीशन का ले रहे हैं, ठीक है, i 0 लिए हैं, ठीक, यानी एरे 0 वाला का बात हो रहा है, ठीक। तो कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है। i का वैल्यू हम लोग अभी भी लेस देन 1000 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 3, क्या इसका रिमाइंडर 0 है क्या। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ 1 या 3 है, 3 0 ज़र 0 होगा, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ 1 है, ठीक है। तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग को तो यही चाहिए था, क्योंकि हम लोग का कंडीशन क्या है, वो 3 से मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन सही हो गया। अब हम लोग उसको चेक करेंगे क्या ये 1 ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, यानी इसका अगर आउटपुट यानी इसका जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर 3 नहीं आना चाहिए। 3 इसलिए नहीं क्योंकि देख कोई भी नंबर अगर जैसे है कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 11 लेते हैं, ठीक है, 11 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 10 1 ज़ा 10 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आया 1। ये जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ऑब्वियसली यही वाला नंबर तो नीचे आ रहा है। तो हम लोग को कोई भी नंबर का अगर रिमाइंडर चाहिए रहेगा, तो सिंपली उसका अगर हम लोग डिवाइड बाई 10 करेंगे तो उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए हैं, 1 डिवाइडेड बाई अगर 10 करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर तो 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन तो मैच कर रहा है, यानी n जब अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जैसे ही मैच कर रहा है, दोनों कंडीशन मैच कर गया, तो ए आई यानी अभी आई का वैल्यू कितना था, आई का वैल्यू हम लोग का अभी 0 ही है, ए 0 का पोजीशन पे एन का वैल्यू क्या हम लोग अभी चेक कर रहे हैं 1, इसको हम लोग स्टोर कर दिए, ठीक है। तो ए 0 के पोजीशन पे हम लोग ये 1 का वैल्यू स्टोर कर दिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई 0 था, ठीक है, आई हम लोग 0 से लिए, अब हम लोग को इसको भी आगे बढ़ाना होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिए, ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिए, तो अभी आई का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे अभी आई का वैल्यू 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि देखते हैं कि अब जैसे ही ये यहाँ से इफ का ये खत्म हो गया, जैसे खत्म हुआ ये वापस फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में यहाँ हम लोग देखते हैं कि n का भी प्लस प्लस हो रहा है, यानी जो नंबर हम लोग पॉलीकार्प के लिए वेरीफाई कर रहे थे वो तो हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर भी देखना है, नेक्स्ट नंबर देखने के लिए हम लोग यहाँ n प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। n प्लस प्लस जैसे ही हुआ तो अभी n का वैल्यू जो पहले 1 था, अब n का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो i का वैल्यू हम लोग का पहले हुआ 1, जो कि यहाँ पे प्लस प्लस किए, और n का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 1 से लेके अभी यहाँ 2 आ गया, ठीक है। फिर ये अभी यहाँ चेक करेगा, ठीक है, यहाँ चेक करेगा क्या n यानी 2 क्या क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो ये पहला कंडीशन मैच कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ
यहाँ कंडीशन, यहाँ हम लोग स्टेटमेंट जो दिए हैं, ये स्टेटमेंट यही है कि जो नंबर है वो 3 से अगर मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तभी ये वाला स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से मल्टीपल नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका क्या है, इसका रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर भी 3 नहीं हो रहा है। तो जब दोनों स्टेटमेंट हम लोग का, क्योंकि ये एंड है तो दोनों स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू होना चाहिए। जब ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हो रहा है, तब हम लोग का ये इफ का कंडीशन का अंदर जाएगा, ठीक है, बॉडी में जाएगा। तो अब हम लोग का एन आई का वैल्यू क्या है, ए वन में हम लोग एन का वैल्यू जो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं 2, इसको स्टोर कर दिए। तो ए1 का जगह पे हम लोग ये 2 को स्टोर कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या होगा कि आई का वैल्यू यहाँ पे जैसे पहुंचा, आई का फिर प्लस प्लस हुआ, यानी आई का वैल्यू अभी 1 से 2 हो गया, 2 हो गया। फिर ये लूप यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, इफ का पूरा चेकिंग हो गया, तो अभी वापस फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में हम लोग देखते हैं कि n का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है, तो n यहाँ अभी 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो i का वैल्यू अभी हम लोग का कितना हुआ, i का वैल्यू 2 हुआ। ठीक है, i का वैल्यू 2 हुआ और n का वैल्यू हम लोग का यहाँ 3 हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे चेकिंग करेगा, क्या n यानी 3, ठीक है, क्या ये मल्टीपल ऑफ, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? हाँ, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जा रहा है। तो मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा है मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर इसका मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, ये यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 डिवाइडेड बाई 3 अगर नॉट इक्वल टू, अगर ज़ीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी इसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर अगर ज़ीरो होता तो ये कंडीशन गलत होता, ठीक है, लेकिन 3/3 करेंगे तो इसका तो रिमाइंडर हम लोग का 3/3, तो इसका रिमाइंडर नहीं, एक्चुअली ये 3, हम लोग तो इसमें चेक करना है कि अगर रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ रहा है तो ही उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो अगर 3 डिवाइडेड बाई, जैसे 3 1 से 3 किए तो रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो ये कंडीशन अगर हम लोग को यहाँ क्या करना है, ये कंडीशन हम लोग इसमें नॉट इक्वल टू दिए। क्यों नॉट इक्वल टू दिए? क्योंकि हम लोग को चाहिए कि उसको जो नंबर 3 से डिविजिबल है उसको वो पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नॉट इक्वल टू करके दिए हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 2 था और एन का वैल्यू हम लोग का 3 था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये कंडीशन तो पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब कैट एक ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये तो इफ़ का ये कंडीशन जो है यहीं पे ही फॉल्स हो जा रहा, तो इफ़ का ये अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जैसे ही अंदर जा नहीं रहा है तो आई का excuse me, तो आई का वैल्यू अभी भी हम लोग का 2 ही है। ठीक है, 3 है। हम लोग क्या होगा कि ये जो नंबर हम लोग का जो n का वैल्यू 3 था, इसका यहाँ पे वापस फॉर लूप में देखते हैं हम लोग n प्लस प्लस हो रहा है, n प्लस प्लस यानी अब 3 की जगह ये हम लोग का 4। ठीक है, तो i का वैल्यू अभी अभी भी हम लोग का 2 ही है, क्योंकि हम लोग देखे कि ये कंडीशन जब हम लोग n का वैल्यू जब 3 लिए थे, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा था। तो n का वैल्यू अभी हम लोग का इसमें हम लोग 4 लिए। जैसे n का वैल्यू 4 लिए तो हम लोग चेक करेंगे क्या n यानी 4, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? ये तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो रहा है। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये सॉरी ये 3 का मल्टीपल नहीं है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा है, क्या इसका जो यूनिट प्लेस है, क्या इसमें 3? ठीक है, तो इसका देखते हैं कि अगर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्या रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो क्या जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो क्या था कि अगर वो 3 होता तो उसको फॉल्स कर देते। ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो रहा है, ये 4 हो रहा है,
तो पॉलीकार्प को तो ये नंबर चाहिए, क्या है? ये जब दोनों स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हो रहा है, अब हम लोग क्या के आई यानी टू का एन का वैल्यू हम लोग अभी क्या लिए हैं 4, टू का पोजिशन, इस तरह ये चलते जाएगा अप टू के का वैल्यू 1000 के पोजीशन पे पॉलीकार्प पर होगा 1000 वाला के का पोजीशन पे, 1000 वाला पोजीशन पे हम एरे का साइज, एरे का जो पोजीशन हुआ का वैल्यू पॉलीकार्प का नंबर 166 एरे में तो कर, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग स्टोरिंग के लिए, ठीक है, स्टोर कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग को आउटपुट क्या दिखाना, हम लोग को आउटपुट दिखाना है कि जो इंडेक्सिंग किए हैं, इंडेक्सिंग में पॉलीकार्प का कौन सा नंबर है, हमको ये आउटपुट निकालना है। जैसे 8th वाला पोजीशन, 8 वाला जो इंडेक्सिंग है, 8 या 7 वाला लेते हैं, 7 वाला में कौन सा नंबर है, 7 वाला देखते हैं तो हम 10 नंबर, ठीक है, 7 वाला 10 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिएबल ले लेते हैं कि तो कौन सा वैल्यू चाहिए, फिर हम लाइन सेट कर लेंगे उसको। उसके बाद तो हम लोग आउट करके तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखते हैं कि तो इंडेक्सिंग वाला वैल्यू जैसे 2 है, तो हम लोग को तो ये वाला इसका रेफरेंस में ये आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को तो इसका एड्रेस चाहिए ना, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को दिखाना। तो जब हम लोग अगर के का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो आई का वैल्यू था, फिर हम लोग इसको आई माने, तो आई का जगह आई क्या हो रहा है, उससे एक कम हो रहा है। मान लेते हैं कि हम लोग के अगर 2 ले रहे हैं तो हम लोग उस टाइम के अगर के -1 करेंगे, के -1 के -1 करेंगे तो A1 आ, क्या A1 आ जाए, तो यही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट के लिए के -1 कर देंगे, तो हम लोग का आउटपुट एंड ऑफ द लाइन टेस्ट कर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग को चाहिए, देख लेते हैं ये क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, ये ब्रेसेस है, ये एक्स्ट्रा ब्रेसेस हो गया था इसका। तो अब रन करके देख लेते हैं, इशू तो नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग को चाहिए चौथा वाला, के का वैल्यू अगर 4 हुआ तो कितना आना चाहिए 5, जो कि के का वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो पॉलीकार्प नंबर 5 आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है। और चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं 6, अगर के का वैल्यू अगर हम लोग का 6 हुआ, पॉलीकार्प का नंबर कितना आना चाहिए 8, ठीक है, ये तो ठीक हो रहा है। ये तो हुआ सिंगल टेस्ट केस के लिए हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग को तो जैसे मल्टीपल टेस्ट केस लेना है, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केस हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केस ले लेंगे इसमें। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू तो बार बार चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि जो प्री कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग ये जो एरे का वैल्यू, ये तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार ही करेंगे। हम लोग को खाली बार बार के का जो नंबर ऑफ टेस्ट केस होगा तो ये के पे हम लोग अप्लाई करेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को वाइल लूप के अंदर रख देते हैं,
कि वो चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 टेस्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, 3 टेस्ट केस लेते हैं। एक का लेते हैं एक का लेते हैं जैसे 6, एक 9 और एक 1000 का ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आउटपुट क्या आया, 6 का आउटपुट हम लोग का 8 जो कि सही है। नाइन्थ का अगर के का वैल्यू 9 हुआ तो उसका आउटपुट 14। ठीक है, और अगर के का वैल्यू अगर 1000 होता है तो उसका आउटपुट आएगा 1666। ठीक है, जो कि करेक्ट आ रहा है। तो सबमिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है।